चंडालों की चौकड़ी है वो जश्न मना रही। इजराइल को भी तो धोर दिया, युद्ध अच्छा नहीं होता, इजराइल को तबाह कर दिया ईरान ने। कितना दिन खैर मनाएगा। मैंने कल ही पूरा आपको नक्शा बताया था, चारों कोनों पे मार रहा है और तेहरान से लोग कल से भागने लगे थे। आज तो खुद ट्रंप ने भी वहां से अमेरिका से कह दिया कि जो वहां पे लोग हैं वो भाग जाएंगे। वो आसिम मुनीर को वहां पे अमेरिका में पाकिस्तानी ही जुतिया रहे हैं, उसको बहुत बुरी तरह उसका मजाक बन रहा है। मजाक क्या बन रहा है, सीधे सीधे खिल्ली उड़ रही है कि पाकिस्तान को कोई अब कर्जा देता नहीं, सब भगा देते, तो अब तुम परमाणु बम लेके धमकी देके भीख मांगो। सर इसी से जुड़ा हुआ है ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है। कई बार लगता है कि इजराइल पे भी हमला किया, कुछ शहरों की तस्वीर आती है। तो भारत में देख रहा हूं कि जो चंडालों की चौकड़ी है वो जश्न मना रही। इजराइल को भी तो धोर दिया, युद्ध अच्छा नहीं होता, इजराइल को तबाह कर दिया ईरान ने। वो बड़ा जश्न में है कि ईरान पीट रहा है। जब फिर ईरान पीटता है तो उन्हें गाजा याद आने लगता है, मुस्लिम समाज याद आने लगता है, कांग्रेस कहने लगती है कि गाजा को बर्बाद कर दिया गया। भारत चुप्पी क्यों लगाए हुए है? अब नेतन्याहू कह रहे हैं, जो लोग कह रहे थे ना नेतन्याहू को भैया भाग गया मैदान छोड़ के, कि मोदी भाग गया, नेतन्याहू भाग गया। अब ये कह रहा है कि खोमनेई को छोड़ेंगे नहीं, वो बंकर में छुपा हुआ है। अब खबर आ रही है कि क्या वो सद्दाम हुसैन बनाएगा क्या इसको? खोमनेई को फिर उसके बाद उसकी दाढ़ी वाड़ी छील करके नंगा नचाएगा क्या? दूसरी पॉइंट जरा जोड़ करके। और फिर एक आज फिर नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान की तो गीली हो गई होगी सर। बोला तो उसने बिना नाम लिए पाकिस्तान के इस्लामिक वर्ल्ड के पास परमाणु बम बहुत खतरनाक है, नहीं रहने दूंगा मैं, किसी के पास परमाणु बम नहीं रहने दूंगा। परमाणु बम तो मनीष जी वो कहानी तो खत्म हो गई ईरान की। वो तो 2 दिन पहले मैंने परसों जो है उसके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वो हमने उनके सब निपटा दिए। अब तो उससे आगे की बात कर रहा है ये इजराइल कि नेतन्याहू की हत्या जब तक नहीं कर देंगे तब तक ये चलेगा। और ये वहां का जो खामनेई है वो अपना खोमनेई की हत्या खोमनेई की हत्या वही नेतन्याहू करें, खामनेई की हत्या जब तक नहीं कर दूंगा तब तक ये युद्ध चलेगा। और वो डरकर अब जाकर अपने बंकर में बैठ गया, जो कहा जा रहा है कि ईरान का सबसे सेफ बंकर है और वो कहीं परमाणु ठिकाना है वहां पर उस हिसाब से बनाया गया है। उस बंकर के अंदर पूरे परिवार सहित वो बैठा, 80-85 बरस का, तो सब नाती पोता दादा सबको लेके वो बैठ गया उसके अंदर। कितना दिन खैर मनाएगा। मैंने कल ही पूरा आपको नक्शा बताया था कि चारों कोनों पे मार रहा है और तेहरान से लोग कल से भागने लगे थे। आज तो खुद ट्रंप ने भी वहां से अमेरिका से कह दिया कि जो वहां पे लोग हैं वो भाग जाए तेहरान छोड़ के। तो तेहरान को वो खाली करा रहा और संभवतः तेहरान के किसी बंकर में है, तो एक एक बंकर तलाश के ढूंढेंगे तो मिल तो जाएगा। वो छुपा है तो 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो खामनेई की मौत के बाद ये खत्म होगा। और वो वहां की इस पूरी सरकार को, बवाली सरकार को 46 साल बाद ईरान से मुक्त कराएगा। उसके बाद कुछ और वहां पे नया होगा। वो क्या बनाएगा, कैसे बनेगा, तो आने वाला समय। ये युद्ध तभी खत्म होगा जब खामनेई खत्म होगा। और क्या पूछ रहे थे मनीष जी आप? मेरा दूसरा था कि उसने कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, सबको छीनूंगा मैं परमाणु बम। तो परमाणु बम तो इस्लामिक वर्ल्ड के पास सिर्फ पाकिस्तान के पास है घोषित रूप से। वो तो पाकिस्तान के पास है। वो तो कई बाकायदे नाम लेके कह चुके नेतन्याहू। तो अब पाकिस्तान में अपनी खैर बनाए कि कितने दिन चलेगा, कब घूमती निगाहें, उससे पहले वो हाथ पांव जोड़ रहा है। तो वो तो उसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी। लेकिन उसकी औकात जानते हो, हिंदुस्तान फिलहाल उसको निपटा चुका है। तो अभी 2-4-10 साल तो वो हिम्मत नहीं करेगा। अब इजराइल अपने हिसाब से बनाएगा उसका कार्यक्रम। लेकिन हाँ, अब ईरान के बाद निश्चित होकर इजराइल पूरा ध्यान अब पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की इसीलिए रूह कांप रही है कि क्या होगा। रोज उनके संसद में बवाल हो रहा है। आज मनीष जी देखिए, वीडियो में डालना भूल गया, डाला है किसी ने सोशल मीडिया पे। वो आसिम मुनीर को वहां पे अमेरिका में पाकिस्तानी ही जुतिया रहे हैं, उसको बहुत बुरी तरह उसका मजाक बन रहा है। मजाक क्या बन रहा है, सीधे सीधे खिल्ली उड़ रही है। तो पाकिस्तान तो बहुत चौराहे पे खड़ा है, उसको क्या कहा जाए। पाकिस्तान चौराहे, इसीलिए ये समझ में आ रहा होगा, इसीलिए बार बार कह रहे हमारी जो बैठक करा दो, मोदी जी से बैठक करा दो। और मोदी है कि सूंघने को ना, मतलब मोदी ने तय कर लिया है कि इस इजराइल के मार्फत, क्योंकि इजराइल के लिए तो पाकिस्तान अमेरिका भी कुछ बोल नहीं पाएगा। पाकिस्तान की स्थिति तो आप केवल इसी बात से अनुमान लगा लीजिए। कल हम लोग उसको बहुत डिटेल में बात कर भी चुके हैं कि जो देश पूरे 56 देशों का बाप बन रहा था पिछले कई सालों से कि हमारे पास इस्लामी बम है, मैं इस पे मार दूंगा, उस पे मार दूंगा, वो कल आकर बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहा उसका डिफेंस मिनिस्टर कि ये हमने अपने लिए बनाया, इससे किसी कोई मतलब नहीं, ईरान का कोई मतलब नहीं, ये हमने अपने लिए बनाया और वो भी अपने
सिविलियन कामों के लिए बनाया, इसका बम से तो इसका कोई लेने देना नहीं हमारे परमाणु बम का। ये वो पाकिस्तान कह रहा है जो पिछले 2 दिन पहले तक बता रहा था कि पूरे 56 इस्लामी देशों को ठेका हमारे ही पास है। और याद दिला दूं मनीष जी कि इससे पहले अगर आपको याद हो तो अभी 1.5 साल पहले लब्बैक वहां पे कौन सी बनी है, लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक क्या नाम है, जो लाहौर में जिसको 5-10 लाख वोट भी पा गया था, उसका अच्छा सा नाम है, कोई तहरीके लब्बैक को रिजवी है, उसकी पार्टी है। तो वो बाकायदे मंच से कह रहा था कि अब क्या देश है कि दर्शकों को याद करिए, आपको याद आ जाएगा कि वो कह रहा था कि ऐसे तुमको कोई कर्जा नहीं देगा। कह रहा था कि पूरी दुनिया में अब तुमको कर्जा कोई नहीं देगा। अब तुम वो कह रहा था कि तुम अपने एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में कटोरा लेके निकलो, तब लोग तुमको कर्जा देंगे। अभी 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले बात बाकायदा मंच पे कह रहा था, जब चुनाव हुए थे उसी दौरान की बात है कि पाकिस्तान को कोई अब कर्जा देता नहीं, सब भगा देते, तो अब तुम परमाणु बम लेके धमकी देके भीख मांगो। तो ये हालत है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की तुलना आप ईरान से नहीं कर सकते। ईरान एक वास्तव में खतरा था और उस खतरे को इजराइल ने खत्म किया है। पाकिस्तान को तो चाहे जो मारेगा, अभी अफगानिस्तान को नहीं झेल पा रहा, तो पाकिस्तान मजाक है, मजाक है। और इसीलिए समझना, मुझे बार बार मैं हर शो में जिक्र करता हूं, इस पाकिस्तान का भिखमंगा होना, इस पाकिस्तान का वजूद में रहना जरूरी है, लेकिन वही फटेहाल बदहाल हाथ में कटोरी ली। और ये पाकिस्तान अब हमें फिर से वापस नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप जाइए भैया, इतने तो जितने तो झेल नहीं पा रहे, जिसके बाप दादों ने मांगा पाकिस्तान और यहां रह गए, उनको तो झेल नहीं पा रहे हो। वो भिखमंगे यदि आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन इस पाकिस्तान को इजराइल के मार्फत इसकी तबाही, इसकी बर्बादी जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जो इजराइल ने कह दिया ना कि एक भी ये जिहादी देश को पाक के पास परमाणु बम नहीं रहने दूंगा, और नेतन्याहू तो वही व्यक्ति है, यदि दुनिया में 1-2 लोग हैं जो कहते हैं वही करते हैं, तो नेतन्याहू वही हैं। तो मतलब पाकिस्तान को तो इसीलिए नीली पीली हो रही है। और देखिए कि संसद में किस तरह से वो बेचैन है कि साफ साफ जो है हम सबको अब दिख रहा है। नहीं, आज के बाद नींद उसकी, वो जो खलीफा बन रहा था, जिसको इजराइल बता चुका था कि खलीफा बनने की कोशिश ना करो, अब वो साइप्रस जाके मोदी बता है, तो उसकी भी नींद आवाज से उड़ जाएगी कि अभी उत्तरी साइप्रस से क्या हुआ, उलझ गया वो वहां पे। तो ये जितने खलीफा बन रहे थे 2-3 देश, इन सबका बिल्कुल 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 आया है। मतलब यदि साइड पकड़ लेगा वो तुर्की, जिसको बाप बनाने के लिए बेचैन है, ये बाप तो भारत है तुम्हारा, भाई बाप तो कम से कम मत बदलो ना। बाप कोई बदलता है क्या? अब पाकिस्तान तो बाप बदलने को बेचैन है कि मेरा बाप तुर्की है। जब बाप बदलने के लिए बेचैन हो गए तो क्या दुर्गति होगी वो दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये दुर्गति जो यहाँ बैठे जो है पाकिस्तान परस्त हैं, उनको भी ये दुर्गति देखना चाहिए, कि जिसको कहते हैं ना कि अपना सपनों का वो देश, उनको भी वो दुर्गति जो है देखनी चाहिए।